एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 23 जुलाई और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 46वीं विश्व विरासत समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर इज द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हेल्ड? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। और ये कहाँ पे आयोजित होगी? भारत मंडापम, जहाँ पे G20 समिट हुआ था वहीं पे आयोजित होगी। और इसमें लगभग 21 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 21 से 31 जुलाई तक आयोजित होगा। और इसमें जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं वो सारी देखी जाएंगी, सारे इवेंट्स जो होंगे वो देखा जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ की जो यूनेस्को की जो डायरेक्टर हैं ऑड्रे अजोले, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। बाकी अगर यूनेस्को के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनेस्को का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1958 है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ये भी आप याद रखिएगा, कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, विच इंटरनेशनल बॉडी हैज डिक्लेयर्ड इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेररिज्म इलीगल? किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइल के कब्जे की अवैध घोषित किया है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और बाकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका काम होता है जैसे कि कोई दो राष्ट्र हैं उनके बीच में कानूनी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का इनका काम होता है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड। बाकी जो इजराइल और पैलेस्टीन में 1948 में जब विवाद हुआ था तब ये लोग अलग हुए थे। तब से इनमें आज तक जमीन विवाद और धार्मिक विवाद चल ही रहे हैं। तो इसमें सीजीआई ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें से सीजीआई के अंडर में 15 जज होते हैं, जिसमें से 11 जज ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि जो इजराइल है वो अपनी गलत ताकत को इस्तेमाल कर रहा है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन रहा है। यहाँ तक इजराइल ने इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देने तक को भी कह दिया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ के रिसेंट के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है नवाब सलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवार्डेड द एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड एट द मेलबोर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल? हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मेलबोर्न इंडियन फेस्टिवल में भारतीय कला एवं संस्कृति पुरस्कार के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रामचरण। और इसका आंसर है रामचरण। और इनमें जैसे कि अल्लू अर्जुन है, इनको 69th फिल्म नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी मिला हुआ था। महोत्सव है वो हर साल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसको जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की राज्य सरकार वही ऑर्गेनाइज करती है। और ये 2010 से लगातार हर साल आयोजित किया जाता है। और इस बार वहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड जो है वो रामचरण जी को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 10वें अफ्रीका देश के रूप में शामिल हुआ है? रिसेंटली विच कंट्री हैज ज्वाइंड द UN वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री? तो इसका आंसर है आइवरी कोस्ट। इसका आंसर है आइवरी कोस्ट है। और अगर इनकी बात करें तो ये 1960 में इंडिपेंडेंट हुआ था। और यहाँ पे इसका अगर ऑब्जेक्टिव या इनिशिएटिव की बात करें तो जल संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ काम करने हेतु विभिन्न देशों और संगठनों को एक किया जाता है। इसमें जितने भी वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए सारे देशों को जोड़ा जाता है। तो इसलिए इस बार उसमें 10th अफ्रीकन कंट्री में आइवरी कोस्ट को जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में कमला पुजारी जी का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं ये कमला पुजारी जी हैं। और इनको सन 2019 में सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये एक एग्रोनॉमिस्ट है। एग्रो से आपको समझ आ गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बाकी इनका जो है 74 साल की उम्र में निधन हुआ था। और ये उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में शिक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? रिसेंटली हाउ लॉन्ग इज एजुकेशन वीक बीइंग सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 22 से 28 जुलाई। तो जो ये शिक्षक सप्ताह है ये एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है 22 से 28 जुलाई। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी, जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो उसमें जितने एजुकेशन रिफॉर्म्स लिए गए थे वो सारे फॉलो किए जाएं, उनको प्रमोट किया जाए, जिसमें बच्चे स्टूडेंट सारे लोग कोलैबोरेट होकर एक अच्छे तरीके से काम करें।
बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।